स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है जिसमें फ्रैक्शन में टर्म्स लिखी होती है, तो हमें सोल्व करनी है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो साइड में ऐसे कंडीशन लिखी होती है x नॉट इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू 1/3। इसका आपको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है सॉल्यूशन में, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसे क्यों लिखा होता है। ठीक है, देखिए x इक्वल टू -1 अगर होता, मान लीजिए x की वैल्यू इसने बोला है कि -1 नहीं है। ठीक, अगर हम x की वैल्यू को -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर जब मैं -1 रखूंगा तो -1 + 1 0 बन जाएगा और ये बनेगा हमारे पास 3/0। और देखिए तो 3/0 है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बननी चाहिए, अदरवाइज वो बन जाता है नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं 1/3 पुट करता हूं यहां पर, तो 1/3 जब रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - 1 0। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, इसीलिए ये कंडीशन लिखी होती है। फिलहाल इसका सॉल्यूशन से कोई यूज नहीं है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो अपना हम इसको नहीं देखेंगे, बट ये लिखना जरूरी होता है। ठीक, अगर वो नहीं लिखेंगे तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें ये लिखना होता है। ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, क्या इसमें एलसीएम लीजिए आप, तो 6 - x + 1 ये आएगा 3x - 1/2। 6 - x - 1/2x + 2 = 2/3x - 1। ये बना हमारे पास 5 - x और 2x + 2। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां से 15x - 5 - 3x² + x = 4x + 4 को इधर ले जाते हैं हम, तो ये कंप्लीट सोल्व होके आपका बनेगा 15x और x। 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12x बचेगा और -3x² और -5 और -4 बना हमारे पास -9 = 0। अभी यहां से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा x² - 4x + 3 = 0। देखिए आप माइनस कॉमन लो तो भी ठीक, अगर नहीं लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करना कि जो x² वाली टर्म है ना वो पॉजिटिव में हो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास वो ax² + bx + c = 0 है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव में हो। अगर माइनस में है तो माइनस कॉमन लेकर के उसे पॉजिटिव कर सकते हो, इससे हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प मिल जाती है और माइनस हमारे इसकी वजह से फिर स्प्लिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी आप देखिए ये 4x को हम लिखेंगे 3 + 1, जैसा कि मैंने आपको सिखाया स्प्लिटिंग। तो x² - 3x - x + 3 = 0। x कॉमन ले लिया हमने, x - 3 टोटल में से कॉमन आ गया x - 3 x - 1 = 0। तो यहां से आएगा x - 1 = 0 और x - 3 = 0। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, देखिए सबसे पहला क्या है कि हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब में ऐसे ही होना है, आपको एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसके बाद आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व दिस इक्वेशन। और x इज नॉट इक्वल टू -3, नॉट इक्वल टू 1/2 एंड नॉट इक्वल टू -9/7। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि इन -3 पर यहां 0 बनेगा, 1/2 पर यहां 0 बनेगा और -9/7 पर यहां 0 बनेगा। क्योंकि इन तीनों वैल्यूज पर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, इसीलिए ये तीनों वैल्यूज x की नहीं हो सकती। तो ये इसीलिए लिखा जाता है कि जिससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, बाकी इसका कोई रोल आपके सॉल्यूशन में नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम आएगा x + 3
और 2x माइनस 1, ये आएगा हमारे पास 2x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 11 अपॉन 7x प्लस 9। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे, ये आएगा 3x प्लस 2 इंटू 7x प्लस 9 इक्वल टू 11। अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3। तो अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 21x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 14x प्लस 18, और यहां पर 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x स्क्वायर, और अब यहां पर आप देखिए माइनस x प्लस 6x, ये बनेगा प्लस का 5x, तो ये बनेगा 55x माइनस 33। तो अभी आप 21x स्क्वायर से सोल्व कर लीजिए, ये बनेगा आपका 41x, ये बनेगा 41x प्लस 18 इक्वल टू 22x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 33। अभी इन सबको हम इधर लेकर के जाएंगे, माइनस करेंगे, तो जब 21 इधर जाएगा तो बनेगा x स्क्वायर, 41 जब इधर जाकर के माइनस होगा तो ये बचेगा आपका, कितना बचेगा, प्लस 14, और जब ये 18 प्लस में जाएगा तो बनेगा 51 इक्वल टू 0। तो आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है। अब स्प्लिटिंग आप इसकी आराम से कर सकते हैं। देखिए 14 और ये 51, तो 51 तो 14 के जो स्प्लिटिंग आएगी वो 17 माइनस 3, ठीक है, तो ये दोबारा बनेगा x स्क्वायर, तो 17 माइनस 3 14 और 17 3 जा 51, तो ये आपका बना प्लस 17x माइनस 3x माइनस 51 इक्वल टू 0। हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 17 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 17 इक्वल टू 0। टोटल में से x प्लस 17 कॉमन आ गया, तो यहां से x प्लस 17 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 17 और x इक्वल टू 3। सो pause the video and note it down. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये एक टाइप है हमारे क्वेश्चन की, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, एक ये फ्रैक्शन और एक ये वाली फ्रैक्शन। हालांकि मैंने आपको बताया था कि आप देखिए सीधा एलसीएम लेकर के भी सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक। लेकिन फिर भी अगर कोई और तरीका हो जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए तो उसको अगर हम लगा ले तो बेस्ट रहता है। अब आप देखिए अगर दोनों फ्रैक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3, और जो दूसरे वाली फ्रैक्शन है वो भी यही लिखी हुई है बट उसका रेसिप्रोकल है। तो अगर एक फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन दूसरे की रेसिप्रोकल हो, 7x प्लस 1 इसमें आपका न्यूमरेटर में है, इसमें डिनोमिनेटर में है, इसमें 5x माइनस 3 डिनोमिनेटर में है, तो उसमें यही टर्म हमारी न्यूमरेटर में आ गई। तो जब दो फ्रैक्शन एक दूसरे की हमारी रेसिप्रोकल होती है तब हम क्या करते हैं कि किसी भी एक को जो तुम्हारा मन करे उसे हम कोई एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। हमने पहली वाली फ्रैक्शन को y मान लिया, ठीक है। जब आपने इसको y मान लिया तो अगर मैं इसको उल्टा करूं, मतलब इसको रेसिप्रोकल करूं, मीन्स 5x माइनस 3 अपॉन 7x प्लस 1, इसका न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर अगर मैं नीचे ले जाऊं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो y का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y। इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखिए इससे ये बेनिफिट हुआ हमारा कि अगर अब मैं ये सारी वैल्यू इस क्वेश्चन में डालूंगा, अब आप देखिए ये आया 3y माइनस 4 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन वाई, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन वाई इक्वल टू 11, ठीक। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे y, तो ये बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 11। अब आप कहोगे कि ये आपको मान के क्या बेनिफिट मिला, क्या फायदा हुआ, तो देखिए
हमारे पास ये फायदा हुआ कि हमारी आराम से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर करते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता और कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, इससे थोड़ी छोटी होगी। अब इसकी हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। देखिए कैसे करेंगे इसकी स्प्लिटिंग। 3y स्क्वायर 11 को हम लिखेंगे क्या, 12 माइनस 1, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 11 को लिखेंगे 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 11 आएगा और 12 बन जा 12। तो ये बना हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन आ गया 3y, तो ये बना y माइनस 4, यहां से 1 कॉमन आ गया, y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए टोटल में से y माइनस 4 और 3y प्लस 1 कॉमन आ गया। ध्यान से देखना, तो यहां से y माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहां से 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू y माइनस 1/3। लेकिन भैया हमें y की वैल्यू कोई ना निकालनी थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, अब निकाल लेते हैं। देखिए पहले इससे लेते हैं, सिंस y इक्वल टू 4, क्लियर है। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास y की वैल्यू है 7x प्लस 1/5x माइनस 3 इक्वल टू 4। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7x प्लस 1 इक्वल टू 20x माइनस 12, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 13x इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो फर्स्ट से हमारी x की वैल्यू 1 आई। अभी y की वैल्यू आपके पास माइनस 1/3 भी तो है, तो इसे देखिए y की वैल्यू माइनस 1/3 है और y की वैल्यू हमारे पास है 7x प्लस 1/5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/3। तो यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 21x प्लस 3 इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस का ध्यान जरूर रखना, क्वेश्चन में माइनस पूरा ही पलट देता है हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर ये गलत जगह लग जाए तो 21x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3, ये बना 26x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास यहां आई है 0। सो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। इसी टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन और हम लेके चल रहे हैं, 4x माइनस 3/2x प्लस 1 माइनस 10 2x प्लस 1/4x माइनस 3 इक्वल टू 3। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, आप देखिए अगर आप चाहो तो सीधा एलसीएम भी ले सकते हो, नो डाउट आपका आंसर सही आएगा, ठीक। लेकिन अगर पता है तो कर दीजिए कि पहले वाली फ्रैक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दूसरे वाली फ्रैक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो मैं क्या करता हूं, पहले वाली को हम मान लेते हैं y, अब उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2x प्लस 1/4x माइनस 3 इक्वल टू 1/y। ध्यान से देखना जरा, 1/y दूसरी वाली फ्रैक्शन पहले वाली फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये y हो गया, ये 1/y हो गया। सिंपल, जब हम यहाँ पर y एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3, तो y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3y, तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज 3 और 5 2 जा 10। तो इसकी स्प्लिटिंग जो हमारी हुई है वो हुई है y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन ले लेते हैं और यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू 0। तो y माइनस 5 और y प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से
y माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहां से y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू 5y और यहां से y की वैल्यू आई माइनस 2। अब आप देखिए जो y की वैल्यू 5y और y की वैल्यू क्या आई माइनस 2, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो x की निकालनी है। तो ये y की वैल्यू मैं यहां पर डालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ठीक, स्टार्ट करते हैं। 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा 10x प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस 3, ये इधर आकर के माइनस होगा, तो 6x इक्वल टू माइनस 8, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4 अपॉन 3। सो सेकेंड है हमारे पास y इक्वल टू माइनस 2, तो 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1, 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके लिए हम, तो ये आएगा तुम्हारा 12x माइनस 9 माइनस 8x माइनस 4, तो 20x, ये आएगा आपका 5 बनेगा इधर आगे, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हम डिस्कस करते हैं, ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3 मैंने लिखे हैं क्वेश्चन, ये आपको सभी हेल्प बुक में मिलेंगे, आगे अग्रवाल में भी मिलेंगे, आर.डी. शर्मा में भी मिलेंगे, सभी बुक्स में जितनी भी बुक्स है हमारी, ये तीनों क्वेश्चन सभी में मिलेंगे और सभी तीनों क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन जो है ये काफी बार बोर्ड के एग्जाम में आपके आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आएगा सोल्व द इक्वेशन, इट मींस आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक तरीका तो ये होता है एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस बहुत लंबे हो जाते हैं, इनकी कुछ ट्रिक्स होती है। तो इन 3 क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताऊंगा और आप इन्हीं 3 ट्रिक से इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है कि x वाली टर्म एक साथ कर लीजिए। देखो क्यों करते हैं, अभी आपको चल जाएगा पता। अब यहां पर आप एलसीएम लीजिए, तो यहां पर आएगा 2x माइनस 2a प्लस b प्लस 2x, और यहां पर भी आप एलसीएम लेंगे 2ab, तो ये आएगा b प्लस 2a। अभी आप देखना कि ये 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x अपॉन, अभी इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये आएगा तुम्हारे पास 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। देखिए ये आएगा तुम्हारा 4ax 2bx 2 2 4x स्क्वायर, ये आया 2a प्लस b अपॉन 2ab, यहां पर 2x से 2x कैंसिल हो गया, फिर यहां से हमने जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये आया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 2ab। तो देखो 2a प्लस b से 2a प्लस b हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस ट्रिक को लगाया कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। अब एक छोटी सी आपकी कैलकुलेशन के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता और फिर मल्टीप्लाई करता तो यही क्वेश्चन आपका कब से एक डेढ़ पेज पर, 1.5-2 पेज पर खत्म होता, और हो सकता तब भी आंसर आपसे ना बनता। तो अब आप देखिए जो हमारे पास टोटल बचा -1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx इक्वल टू 1 अपॉन 2ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx इज इक्वल टू -2ab, तो 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लिया हमने 4x x प्लस a प्लस 2b x प्लस a इक्वल टू 0, तो यहां पर आया x प्लस a
और 4x प्लस 2b इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। तो यहां से आएगा x प्लस ए इक्वल टू 0 और 4x प्लस 2b इक्वल टू 0। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2। सो वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सीधा एलसीएम तो ले ही सकते हैं, सोल्व भी हो जाएगी। उसके बाद भी आप देखिए यहां पर, देखिए ये ट्रिक है इन 3 क्वेश्चनों में। जरूरी नहीं है कि आप इन तीनों क्वेश्चनों को जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे ही करो, आप सीधा एलसीएम लेकर के भी सोल्व कर सकते हो। बस मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि एक चीज नई हमें सीखनी चाहिए। फिलहाल आप देखिए, जैसे 2 है, चलो मैं अब एक स्टेप और लिखता हूं। तो इसमें हमने लिखा 1 प्लस 1, ठीक है। एक 1 को हम इसके साथ में लिखा हमने, तो ये -1 आएगा इधर आकर के। ये 1 को हमने इधर ले लिया और इस 1 को भी हमने इधर ले लिया। क्या बेनिफिट होगा, देखिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बस ये 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखना, एग्जाम में से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो अब मैंने यहां पर एलसीएम लिया x माइनस बी, ठीक। तो a और माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट बना के लिखना है, और x माइनस ए और x माइनस ए इक्वल टू 0। अभी आप देखिए यहां से a माइनस एक्स प्लस बी, और ये आएगा a माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ऊपर से हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो देखिए अब हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहां एलसीएम लिया हमने x माइनस ए और x माइनस बी, तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 में चला जाएगा। तो क्या बचा, a प्लस बी माइनस एक्स और 2x माइनस ए माइनस बी, और ये इधर पहुंच जाएगा इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहां से a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आई a प्लस बी, और यहां से x की वैल्यू आई a प्लस बी अपॉन 2। सपोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। देखिए a अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए जैसे मैंने उधर 2 को लिखा था 1 प्लस 1, और फिर मैं 1 को उधर लेकर के आया था, ऐसे यहां पर a और b है। अब आप ध्यान से देखना किसको कहां लेकर के जाना है। देखिए a के साथ तो b लेना है, ये प्लस का b इधर आके माइनस b हो जाएगा, और ये प्लस का a इधर आकर के माइनस का a हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इनको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए। अब यहां से हम ax माइनस 1 एलसीएम लेंगे। देखिए b और a क्यों लिया है अभी आपको चल जाएगा पता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सीधा एलसीएम लेकर के भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने इनको वैसे ना करके इस टाइप से समझाया, क्योंकि वो टाइप तो हम कर ही चुके हैं। तो bx माइनस 1 b a bx माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी एक्स प्लस ए। देखो इससे बेनिफिट हमारा क्या होता है कि हर क्वेश्चन का जो हमारा न्यूमरेटर है हर फ्रैक्शन का वो सेम बनता है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा ए एक्स माइनस 1 प्लस
bx माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम a प्लस बी माइनस एक्स, देखो ध्यान से, यहां पर अब हम एलसीएम लेंगे ax माइनस 1 और bx माइनस 1, तो यहां बचेगा bx माइनस 1 और ax माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन हुआ था ऐसे ही सेम ये हुआ है, यहां पर आएगा तुम्हारा ax प्लस bx माइनस 2 और ये इधर मल्टीप्लाई में 0 पहुंच जाएगा और हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व। तो अभी क्या बना, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0 और ax प्लस bx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आया x a प्लस बी इक्वल टू एक्स, यहां x कॉमन आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 2। तो x हमारे पास आया यहां से a प्लस बी और यहां से x आया हमारे पास 2a प्लस बी। तो अभी हमारे पास एक टाइप के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, जो फ्रैक्शन में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसकी स्प्लिटिंग करते हैं। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। और आज की हमारी क्लास में ये टाइप आज हमारे पास खत्म हो चुकी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम स्टार्ट करेंगे इसका न्यू मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो पोज द वीडियो डाउन।